90 घंटे एक हफ्ते में काम करने का जो कैलकुलेशन है उसको फुलफिल करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो भैया ये मुझे तो हंसी आ रही है वो स्टेटमेंट में कि भाई 15 घंटे कोई ऑफिस में कैसे बैठेगा। अगर वो 6 दिन भी काम करता है एक हफ्ते में तो उसको 15 घंटे काम करने हैं एक दिन का। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एज अ ह्यूमन बीइंग जिस तरीके से हमारी बॉडी है वो कंसिडर ही नहीं हो सकता कि आप 15 घंटे चेयर में बैठ के काम कर पाओ और वो प्रोडक्टिविटी पीक में हो। ओके, आप चेयर में बैठ सकते हो, हिल सकते हो, ऊँग सकते हो, मगर काम नहीं कर सकते हो। ओके, इसको समझो। अगर आप 15 घंटे वहाँ पे काम करोगे तो आप अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी स्किल्स, ओके, अपनी फैमिली, इन पे टाइम कैसे निकालोगे? और जब आप इन चीज़ों को इग्नोर करोगे तो जो आपका ये 15 घंटे का काम है, क्या वो प्रोडक्टिव निकलेगा? वो बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं निकलेगा। 2 दिन 4 दिन आप कर पाओगे, बट उसके बाद जब जो अदर एस्पेक्ट्स है ना आपकी लाइफ के, जिसमें आपकी फैमिली आती है, जिसमें आपकी मेंटल हेल्थ आती है, जिसमें आपकी फिजिकल हेल्थ आती है, जिसमें आपकी डाइट आती है, जिसमें आपकी स्लीप आती है, ये सारी चीज़ें जब तक फुलफिल नहीं होगी, जो आपका जो 15 घंटे हैं आप उसको कितना भी कुछ कर लो वो प्रोडक्टिव नहीं निकलेगा। सेकेंड अप्रोच ये हो सकती है कि भाई 90 घंटे कैसे आप कैलकुलेट करते हो, उसका कैलकुलेशन कैसे बैठता है। तो जो मोटे मोटे हैं 8 से 9 घंटे वो काम में निकाल देते हैं कि आपका जो प्रोफेशनली जो आप काम करते हो वो है। ओके, बट जो 8 से ये 9 घंटे में जो आप काम करते हो, ओके, इसमें आपको चाहिए पीक में जो प्रोडक्टिविटी होती है ना वो पीक में होनी चाहिए कि आपका काम उस 8 घंटे में आप 12 घंटे का काम निकाल पाओ, या 6 घंटे काम करते हो तो उसमें 10 घंटे का काम निकाल पाओ। तो उसके लिए आपको जो बाकी के 9 में से 6 बचते हैं 15 कैलकुलेट करने के। ओके, तो 6 घंटे जो है उसमें सुबह के 3, शाम के 3 घंटे कंसिडर कर सकते हो। उसमें 3 घंटे जो सुबह के हैं उसमें वी टॉक अबाउट द फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एक्सरसाइज, डाइट, इन सब चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि एट द एंड ये तीनों जो भी हम करेंगे ये सारी चीज़ें, राइट, ये एट द एंड हेल्प करेगी हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। ओके, और जो ऑफिस के बाद का टाइम होता है यू कैन कंसिडर इट विद अ फैमिली। ओके, अगर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो वो आपका स्ट्रेस रिलीज करता है। ओके, और आप नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर होते हो मेंटली। आप अपनी एक न्यू स्किल को इम्प्रूव कर रहे हो। ओके, तो आप एक नई स्किल सीख रहे हो, आप कुछ नया टेक स्टैक सीख रहे हो, एक आप नई लैंग्वेज सीख रहे हो। ओके, दीज ऑल द थिंग्स यू कैन कंसीडर। ओके, और अगर वीकेंड का टाइम होता है तो आप उसमें ट्रैवल करते हो, आप एक्सप्लोर करते हो, आपको नॉलेज गेन होता है। ओके, तो दीज ऑल शुड बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ योर वर्क। Okay, it is not a different or it is not a separate entity from your work. This is also a part of your work because it helps you to make your day productive. क्योंकि जब आप 8 घंटे का काम 6 घंटे में करते हो, 5 घंटे में करते हो, तो इट इज गुड एट द एंड। बिकॉज एट द एंड व्हाट वी वांट, एट द एंड वी वांट रिजल्ट ओनली। ओके, इट इज नॉट अबाउट कि आप 10-12 घंटे चेयर में बैठे हो और आपने किया कुछ नहीं। ओके, उससे बेहतर होता कि आपने 6 घंटे मन लगा के बिल्कुल प्रोडक्टिविटी के साथ काम किया और काम निपटा दिया। बाकी का काम आप, बाकी का टाइम जो है आप उसमें आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, डजेंट मैटर। ओके, दिस इज हाउ वी नीड टू थिंक अबाउट। इफ वी आर जस्ट थिंकिंग कि भाई 15 घंटे मुझे चेयर में जाके बैठ के कंप्लीट करने हैं, दैट्स हाउ ओनली जो 90 आवर्स का क्राइटेरिया फुलफिल होता है, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। बट इफ यू कंसिडर अदर थिंग्स एज वेल एज अ वर्क, देन इट कैन बी पॉसिबल।